प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अपने जीवन की गवाही आप सबके बीच में बांटने के लिए अवसर दिया। और मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने मुझ जैसी लड़की को चुना और आज अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं विश्वास करती हूँ कि इस गवाही को सुनने के बाद आप बहुत आशीष पाएंगे। और अगर आप सच में इस गवाही को सुनने के बाद आशीष पाते हैं तो ज़रूर आप इस गवाही को और भी लोगों तक शेयर करें। मेरा नाम प्रीति शर्मा है और मेरा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। मेरे परिवार में मेरे माता पिता, मेरी बड़े सिस्टर और एक बड़े भाई थे। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ तो हम बहुत ही ज़्यादा प्रथाओं में अपना जीवन बिताते थे। हमारे घर में हर समय हमारे घर में गौमूत्र से घर को साफ किया जाता था। और अगर हमारे घर के आगे से कोई छोटी जात का इंसान निकल कर जाता था तो हम अपने घर को गौमूत्र से धोते थे, क्योंकि हमें ये सिखाया गया था कि हम ब्राह्मण हैं, एक बहुत बड़ी ऊंची जाति से संबंध रखते हैं। लेकिन क्या हुआ, जैसे मैंने अपने परिवार के बारे में बताया, जो मेरे बड़े भाई थे जब वो 4 साल के थे वो एक स्कूल में गए पढ़ने के लिए। और स्कूल से मेरी माता जी को टीचर का फ़ोन आया कि आपका बेटा चलते चलते गिर गया है, तो आप इसे ज़रा आकर देखें। तो जब मेरी माता जी मेरे भाई को वहाँ से लेकर आए तो उन्होंने जब आकर डॉक्टर को दिखाया मेरे भाई को, तो नियर बाय डॉक्टर्स ने बोला हमें ये प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही, और उन्होंने मेरे भाई को पीजीआई चंडीगढ़ में रेफ़र कर दिया। जब मेरे मम्मा मेरे भाई को पीजीआई चंडीगढ़ में लेकर गए तो वहाँ पर डॉक्टर ने मेरे भाई को चेकअप करने के बाद साफ बोल दिया कि ये लड़का कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। और उन्होंने कहा कि दुनिया के जिस मर्जी डॉक्टर के पास आप ले जाओ, ये बच्चा जैसे जैसे शरीर में बढ़ेगा इसका शरीर सिंगुड़ना शुरू हो जाएगा और एक समय ऐसे आएगा कि ये पूरी तरह बिस्तर पर ही बैठा रहेगा और कुछ भी स्वयं नहीं कर पाएगा। सो प्रियजनों, जब मेरी मम्मा ने बात सुनी वो पूरी तरह से टूट गए। वो घर वापस आए, मेरे फादर साहब के साथ ये बात शेयर की और मेरे पापा ने मेरी मम्मा को दिलासा दिया और कहा कि जैसे हम इतनी चीज़ों को मानते हैं, इतनी चीज़ों पर विश्वास करते हैं, हम उनके पास जाएंगे, वो हम जो अरदासें करेंगे, विनतियां करेंगे, वो हमारी विनतियों को सुनेंगे। तो जैसा जैसा हमें कोई बताता गया हमने वो सब किया। किसी ने कहा यहाँ जाओ वो करो, किसी ने कहा इतना लाख रुपया खर्चो, सब किया। लेकिन करते करते मेरे भाई की उम्र 19 साल की हो गई। मैं बताना चाहती हूँ कि जब मेरे भाई की 19 साल की उम्र हुई तो मेरे भाई पूरी तरह से बिस्तर के साथ जुड़ गए थे और उनके हाथ जो थे वो मुड़ गए थे, वो स्वयं कुछ भी नहीं कर पाते थे। और मैं सच बताना चाहती हूँ कि लोग हमारा मजाक उड़ाते थे। लोगों ने हमारे घर का नाम रखा था कि क्या लंगड़े के घर जाना है। लोग हमें बोलते थे क्या वो लंगड़ा जहाँ रहता है उसके घर में जाना है। तो इस तरह से लोगों ने हमारे घर को एक नाम दे दिया था। और मैं बताना चाहती हूँ हमने जब सब जगह पर जाकर देख लिया सब कुछ, अब मैं बता नहीं सकती लेकिन आप समझ जाइएगा, हमने सब कुछ किया जो एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए कर सकती है, एक बहनें अपने भाई को बचाने के लिए कर सकती है, वो हमने सब किया। लेकिन अंत में 20 साल की उम्र में मेरा भाई हमें इस दुनिया से छोड़कर चले गए। भाई के जाने के बाद हमारा परिवार टूट गया। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ थोड़ा ही समय भी ना बीता था, हमारे घर में अभी रोना पीटना था कि हमारे पड़ोस में एक औरत थी। उसने क्या किया, उसने हमारे घर में मेरे फादर साहब को और मेरी जो सिस्टर है वो हमारे घर में आई और उसने कुछ मिठाई लेकर आई और उसने बोला मेरी मदर को कि ये मिठाई आप खा लें, और क्योंकि मेरे घर में एक खुशी आई है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो मिठाई एक्चुअली में वो किसी से ब्लैक मैजिक करवा कर वो मिठाई लाई थी। किसी ने उसको बोला था कि तू अपने पड़ोस में ये मिठाई खिला दे, उनके घर का सब कुछ तबाह हो जाएगा, तेरा घर आबाद हो जाएगा। और वो मिठाई मेरे पापा और मेरी सिस्टर ने खा ली। मैं आपको बताना चाहती हूँ आज मेरे पापा प्रभु में सोए हैं, लेकिन जब मेरे पापा ने 2000 में जब ये मिठाई खाई, 2003 के करीब जब ये मिठाई खाई थी, तब मेरे पापा जो थे दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हो गए। मैं आपको बताना चाहती हूँ वो क्या करते थे, वो रात के समय में वो एक छोटी सी शॉप चलाते थे। वो रात को अपने सारे कपड़े उतार कर रोड के ऊपर नंगे भागते थे और हम उनको पकड़ते थे। कई बार शॉप के ऊपर कस्टमर खड़ा होता था और उनके सिर के ऊपर शटर फेंक देते थे। रात को अगर हमने एक कमरा हमारे पास होता था, क्योंकि शैतान हमारा सब कुछ छीन रहा था 1 बाय 1, हमारा घर छीन गया, हमारा भाई छीन गया। उसके
बाद जब हम रात को सोते थे तो वहाँ पर मेरे पापा क्या करते थे, छुप के पेट्रोल लेकर आए एक बार, और हम सो रहे थे और रात को सोते हुए मेरे पापा ने रात के 12-1 बजे हम पर पेट्रोल डाल दिया और माचिस ढूंढ रहे थे। एकदम से मेरी मदर की जब आँख खुली, मेरी मम्मा ने पूछा क्या कर रहे हो, तो शैतान उनके अंदर से बोला और कहा कि मैं तुम्हारे सारे खानदान को ख़त्म कर दूंगा। मेरे पापा 5-5, 6-6 घंटे बाथरूम में बंद होकर बड़ी बड़ी चिट्ठियाँ लिखते थे, जिसमें वो कहते थे कि कोई है जो मुझे और हमारे परिवार को मारना चाहता है, मुझे बचा लिया जाए। प्रियजनों, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि हम ऐसे करते करते समय बीतता गया। एक तरफ मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई, दूसरी तरफ मेरी बहन की। मेरी बहन किचन में जाती थी, कहती थी मैं कुछ काम करने के लिए जा रही हूँ, वहाँ से चाकू के साथ अपने हाथों को काट लेती थी और उसके हाथों से ब्लड निकलता था। मैं आपको बताना नहीं चाहती कि हमारे घर के हालात इतने बदतर हो गए। थोड़े समय बाद मेरे पापा की टांग में एक छोटा सा दाना हुआ। उस दाने के ऊपर मेरे पापा जब ईचिंग करते थे तो हम लोग तो हाथों से करते हैं, लेकिन मेरे पापा जो थे जैसे गन्ने को चाकू से छीलते हैं, इस तरह मेरे पापा अपने जख्म को छीलते थे और उसके ऊपर फिनाइल डालते थे और इतना अपने आप को दर्द देते थे। और शैतान उनके अंदर से बोलता था कि मैं तुम्हें ऐसे दर्द दे दे के मारूंगा। मेरे पापा की वो जो टांग थी वो पूरी तरह से गल गई। जब डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर्स ने बोला ये टांग काटनी पड़ सकती है। प्रियजनों, 2004 में हम पूरी तरह से टूट गए। बिस्तरे पर मेरे पापा, मेरी बहन, अभी थोड़े ही समय हुआ था भाई की डेथ को, और हमारा परिवार इस समय दुखों से घिर गया। उसके बाद मेरी माताजी ने फैसला लिया, मैं स्कूल से घर आई और मेरी माताजी ने कहा कि आज मैं घर में जहर लेकर आई हूँ और हम सब इस जहर को खाएंगे और मर जाएंगे। मैंने अपनी मम्मा से एक सवाल पूछा, मैंने कहा मम्मी क्या कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है जो हमें बचा सके? हमारे इतने दुख, इतनी परेशानियाँ कोई परमेश्वर कैसे देख सकता है? जैसे मैंने बात बोली, थोड़े समय बाद हमारे दरवाजे पर एक नोक हुई। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ, अगर तुम आवाज़ सुनकर खोलोगे तो मैं भीतर आ जाऊँगा। उस शाम जब दरवाज़ा खोलने के लिए मैं गई तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं ही उस समय दरवाज़ा खोलने के लिए गई और वहाँ पर एक प्रभु के दास खड़े थे मेरे पापा के दोस्त के साथ। उन्होंने अपने हाथ में बाइबल पकड़ी हुई थी और उन्होंने ऐसा कहा कि बेटा ये बाइबल नहीं है, ये मेडिसिन है, इसको अपने घर में आने दो। जैसे ही मेडिसिन तुम्हारे घर में आएगी, तुम्हारे घर में से हर बीमारी, हर एक रोग बाहर निकल जाएगा। मेरी मम्मा ने कहा हम सब तरफ जा चुके हैं, इन्हें भी आने दो। जब वो प्रभु के दास अंदर आए, मेरे पापा को ऐसे हालात में देखा, जो टांग थी पस निकल रहा है, जख्म से भरी हुई है, बहन को बांधा हुआ है, बहन बड़ी दुखी अवस्था में है, तो उन्होंने घुटने टेक कर कहा प्रभु तेरा धन्यवाद, क्योंकि आज इस ब्राह्मण परिवार में उद्धार की रात है। प्रियजनों, उन्होंने क्या किया, उन्होंने तेल बनाकर प्रार्थना करके दिया और मेरी मम्मी से बोला कि आप हर दिन एक दिन में 2-2 बार प्रभु का लहू बोलकर लगाएं। मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरी मदर ने एक दिन में 3-3 बार बोलकर, क्योंकि हम ब्राह्मण परिवार से थे, हमें यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन बार बार विश्वास से बोलते थे कि यीशु मसीह का लहू चंगा करता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ जिस टांग को डॉक्टर ने बोला काटनी पड़ेगी, जो जख्म रुक नहीं रहा था, यीशु मसीह के लहू ने उस खुले हुए जख्म को बंद कर दिया। जब तक मेरे पापा प्रभु में सोए नहीं, वो जख्म कभी भी दोबारा नहीं उभरा। जब जख्म ठीक हुआ, हमने पास्टर को फ़ोन किया, पास्टर साहब जख्म ठीक हो गया है। उन्होंने कहा अभी वेट करें, अभी प्रभु आपको बहुत कुछ देना चाहता है। हमने पास्टर जी को कॉल किया, उन्होंने कहा आप चर्च आएँ। हम चर्च गए, वहाँ पर मेरी सिस्टर और मेरे पापा के अंदर से बहुत सी दुष्ट आत्माएँ निकली और इस तरह 2004 में हमारा पूरा परिवार आज़ाद हो गया। और जब उन्होंने कहा बारी आई यीशु मसीह को कबूल करने की, क्योंकि बहुत सारे लोग चमत्कार ले लेते हैं, छुटकारा ले लेते हैं, लेकिन जब बात यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मानने की आती है, लोग घबराते हैं। लेकिन प्रियजनों, 2004 में प्रभु के दास ने हमसे पूछा क्या आप यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता कबूल करते हैं? हमने कहा जिस परमेश्वर ने हमें मृत्यु से बचाया, जिस परमेश्वर ने हमारे दुखों में हमारी सुधि ली, हम उसी परमेश्वर को अर्थात यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कबूल करते हैं। 2004 में हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कबूल किया और उसके बाद प्रभु ने हमारे घर में सब कुछ ठीक कर दिया। मेरे पापा तंदुरुस्त हो गए, बहन तंदुरुस्त हो गए। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ अंत में, लेकिन जब सब ठीक हो गए, मेरे मन में एक सपना था कि मैं पढ़ूँ लिखूँ और मैं CA बनूँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अपने फादर का हैंड बनूं। जैसे कि भाई नहीं था तो मैं चाहती थी कि मैं अपने फादर की सपोर्ट करूं। लेकिन जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु की योजनाएं हमारे लिए अलग हैं। सच में प्रियजनों, प्रभु ने मुझे अपनी महिमा के लिए चुना था। मैंने जब अपनी +2 कंप्लीट की तो एक प्रभु के दास एक शाम हमारे घर आए और उन्होंने मुझे बोला बेटा प्रभु ने तुम्हें चुना है अपने कामों के लिए। तो मैंने उन्हें साफ बोला
कि मैं प्रभु के काम कैसे कर सकती हूँ, मैं कैसे मानूं कि प्रभु ने मुझे चुना है। उन्होंने मुझे एक बात कही, उन्होंने कहा अगर आज की रात तुम्हें प्रभु एक दर्शन दे जिसमें तुम कुछ देखो तो क्या तुम मानोगी। मैंने कहा ठीक है मैं मानूंगी। आपको पता उस रात क्या हुआ, मैं सच कहती हूँ, उस रात जब मैं सोई मैंने देखा मेरे हाथ में बाइबल है और मुझे लाखों सिर ही नजर आ रहे हैं और उनके बीच में मैं एक माइक पकड़ा और बाइबल पकड़ के उनको कुछ बता रही हूँ। अगले दिन मैंने प्रभु के दास को बताया कि मुझे ऐसा दर्शन मिला है और उसके बाद मैं परमेश्वर का वचन सीखने के लिए गई, गुड़गांव में ग्रेस बाइबल कॉलेज में गई। वहाँ पर खुदावंद ने मुझे तोड़ा एक्चुअली, क्योंकि परमेश्वर का वचन इंसान को मोल्ड करता है, तोड़ता है। वहाँ पर खुदावंद ने मुझे तोड़ा। मैं वहाँ पर बुझा हुआ दिया बनकर गई थी, लेकिन जब बाहर निकली तो परमेश्वर ने मुझे अपनी महिमा का वो जलता हुआ दीपक बनाया ताकि अंधकार के काम नष्ट हो जाएं। प्रियजनों, आज मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। बड़ी नम्र होकर ये बात कहना चाहती हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे पति और मैं हम दोनों सेवकाई कर रहे हैं। हम दोनों मिलकर आज अमृतसर में कलीसिया चलाते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु अद्भुत रीति के साथ कार्य कर रहे हैं और आने वाले दिनों में और भी प्रभु हमारे जीवन से महिमा लेंगे। अंत में मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, उसका वचन कहता है चखो और देखो वो भला है। हमने चखा और हम कह रहे हैं वो भला परमेश्वर है। आप भी चखें और आप भी जल्द कहेंगे कि वही भला परमेश्वर है, क्योंकि यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। खुदावंद आपको इस गवाही के बदले बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। अगर आपने सच में आशीष पाई है तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। सभी को जय मसीह की।